ये ट्रेलर देख के इट गिव मी गूज बम्प्स। इट डिड और सोचे कि ये फिल्म का जो आगाज़ है वो इतना अच्छा प्लॉट सेट कर रहा है कि मूवी कितनी अच्छी होगी। और इस मूवी का जो मकसद है वो और भी ज़्यादा अच्छा है, जो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। तो जी, पाकिस्तानी फिल्म है गो स्कूल, जिसने आलमी तवज्जो हासिल की है और रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में फिल्म की ऑफिशियल सिलेक्शन भी हुई है और ये पाकिस्तान के लिए एक पहली इस तरह की नुमाइंदगी होने जा रही है। जद्दा में 4 से 13 दिसंबर तक चलने वाले इस आलमी फेस्टिवल में नौशीन वसीम की काविश और सीमा अब्दुल की जानदार डायरेक्शन ने पाकिस्तानी सिनेमा को एक नई पहचान दी है। गोश्त स्कूल सिर्फ फिल्म नहीं, ये एक ज़बरदस्त कहानी है। 10 साला राबिया का सफ़र, एक स्कूल की अचानक बंदिश के पीछे छुपे राज, देहाती माशरे की महरूमी, तोहम परस्ती और तालीम तक रसाई के मसाइल। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर ने पहले ही दुनिया की तवज्जो हासिल की है और अब जद्दा में फीमेल्स एंड चिल्ड्रन कैटेगरी में इस फिल्म की नुमाइश होगी। बिल्कुल, जो कि एक और पाकिस्तान के लिए एजाज़ है और ये कामयाबी की कहानी है। बिकॉज आप इस तरह की स्टोरीज़ को जब पुट अप करते हैं, टेक्स लॉट ऑफ करेज एंड लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, लॉट ऑफ रिसर्च दैट यू हैव टू शो। तो जहाँ हमारे साथ मौजूद है सिमाब गुल खुद, जो कि हिदायतकार है, फिल्म डायरेक्टर है। बहुत शुक्रिया सिमाब, इट्स वंडरफुल टू वेलकम यू ऑन द शो एंड व्हाट अ ग्रेट ऑनर। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको कंग्रेचुलेशंस भी कहना है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू पुल अप अ मूवी लाइक दिस। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पूरी दुनिया में आपकी इस मूवी को पज़िराई मिल रही है। रेड सी इंटरनेशनल पे भी आपके फिल्म फेस्टिवल में इसको सिलेक्शन हुई, इसकी वहाँ पर भी इसको पज़िराई मिली। सो हाउ इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ दिस मूवी फॉर यू? Assalamu alaikum. I'm delighted to be here. दुनिया बोल है. Thank you for inviting me. मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गो स्कूल के साथ। गो स्कूल मेरी पहली फ़िल्म है, पहली फ़ीचर लेंथ फ़िल्म है एज अ राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। तो ये प्रीमियर हुई थी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सितंबर में और इसका मिडल ईस्टर्न प्रीमियर रेड सी फिल्म फेस्टिवल में हुआ। रेड सी फिल्म फाउंडेशन ने इसको सपोर्ट भी किया पोस्ट प्रोडक्शन में और मैंने अटेंड किया अपनी एक्ट्रेस के साथ नज़ोलिया अरसलान, जो 12 साल की है और बहुत ही टैलेंटेड है। अच्छा, इसकी जो कहानी है थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें। देहाती माशरे के तालीमी मसाइल और तोहम परस्ती के अनासर को शामिल किया गया है। क्या वजह है कि आपने यही मौजू सेलेक्ट किया? तो मेरी फ़िल्म का नाम है गो स्कूल और जब मैं पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल कर रही थी जर्नलिस्ट के तौर पे, डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रही थी, तो मैंने काफ़ी गोस्ट स्कूल्स और गोस्ट हॉस्पिटल्स और गोस्ट कॉलेजेस देखे। और जब मैं वापस शहर आई, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछा कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है, और सब ने अजीब-व-गरीब जवाब दिए। कुछ लोगों को पता ही नहीं था है क्या चीज़ गोस्ट स्कूल्स। कुछ लोगों ने कहा कि गोस्ट स्कूल्स तो होते ही नहीं हैं, आपको गलतफ़हमी हुई होगी, तो होते थे मगर अभी होते नहीं हैं। तो मगर मैंने अपनी आंखों से देख चुकी थी। तो इस तरह कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि है क्या चीज़। वो समझ रहे हैं कोई जिन भूत की जगह है या इस तरह का कुछ। तो फिर मैंने वो मेटाफोर लिया और अपनी कहानी लिखी उसी पर्सपेक्टिव से, जो ये एक बच्ची की आंखों से देखी जा रही है और बच्ची ये सवालात पूछ रही है गांव वालों से कि गो स्कूल क्यों बंद हुआ, उसका स्कूल क्यों बंद हुआ। और जो जवाब दे रहे हैं लोग वही किस्म के जवाब दे रहे हैं जो मुझे जवाब दिए गए कि शायद जिन पड़ गए हों, शायद ये हो गया हो, टीचर भाग गया, टीचर ने खा लिया। मगर असलियत तो नहीं पता चलती। और मेरी कहानी में भी लड़की को हर किस्म के झूठे मूठे जवाब दिए जा रहे हैं और उसको भी नहीं पता चल रहा कि क्या क्या उसका स्कूल क्यों बंद स्कूल को हुआ। क्या हो गया है। हाँ, अच्छा सिवाब, मुझे ये बताइएगा कि आमतौर पर इस तरह की जो मूवीज़ होती है, जब आप खुद भी बता रहे हो कि आसपास के जो लोग हैं उनके अपने लिए भी आइडिया ऑफ अ गोस्ट स्कूल अनयूजुअल था, यूनिक था, कि मतलब ये ऐसा तो होता ही नहीं है, स्कूल है तो वहाँ तो टीचर होंगे ही। सो इट इज़ अ सेंसिटिव टॉपिक ऑफ कोर्स। क्या कोई मुश्किल आई आपको इस टॉपिक को पुल अप करने में, और अगर ऐसा हुआ तो व्हाट वाज द स्ट्रगल?
तो गो स्कूल बनाते हुए सबसे बड़ा चैलेंज एज अ प्रोड्यूसर था जो फाइनेंसिंग चैलेंज था, इसलिए कि मेरी दूसरी फिल्म पोस्टपोन हो चुकी थी और मैं 3 साल इंतज़ार कर रही थी अपनी पहली फिल्म करने को, और तो मेरी बस हो गई थी और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पैसे बोरो करूँगी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से और अपने कॉलीग्स से, वो मेरी मदद करेंगे और मैं ये फ़िल्म बनाऊँगी। तो सबसे सबसे बड़ी मुश्किलात फाइनेंसिंग की होती है, और पाकिस्तान में कोई वो फंडिंग बॉडी नहीं है। मेरे ख़्याल में अभी सिंध गवर्नमेंट कुछ शुरू कर रही है। जी उसके अलावा मैंने बच्चों के साथ काम किया, और बच्चों और जानवरों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, और हमारा एक सीन था जिसमें आग भी थी और बच्चे भी थे, तो वो बहुत ही मुश्किल था। उसके अलावा एक एक्सीडेंट भी हुआ, बड़ी सी क्रेन भी गिर गई और बिल मेरे पास आया इसलिए कि मैं प्रोड्यूसर थी, और उस पर भी मुझे रोना पड़ा, रोना आया। तो उसके अलावा बस हमारे पास इतना टैलेंट है, इतना वो इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री है, मगर इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए काफ़ी फिर भी ट्रेनिंग चाहिए और आउटलुक डिफरेंट होना चाहिए। तो वो काफ़ी नई चीज़ है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में। तो मेरे लिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। 2 गाँव में हमने शूट किया, दरसानो चनो और चश्मा गोट, दोनों कराची में थे। आई होप देयर वाज नो गोस्ट इन्वॉल्व्ड इन दैट क्रेन इंसिडेंट। अच्छा, 4 साल सॉरी 10 साल जो बच्ची है राबिया, उसका किरदार बड़ा अहम है, ज़रा उस पर कुछ रोशनी डालें। तो हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरी कहानी एक सवाल पूछ रही है कि ये गो स्कूल्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं हमारे मुल्क में, और कोई सही तरह कोई जवाब नहीं दे सकता। तो मेरे ख्याल में ये बच्ची बहुत ही ब्रेव है, इनक्विजिटिव है, ज़हीन है, और वो इस तरह के सवाल पूछ रही है जो बड़े लोग, उसका चचा, उसके टीचर, उसका प्रिंसिपल और गांव वाले जवाब नहीं दे पा रहे। तो मेरे ख्याल में ये कैरेक्टर मैंने ऐसे बनाया कि मैं दिखाना चाह रही थी कि जो एजुकेटेड लोग भी नहीं हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि वो बहुत ही बेवकूफ़ है। वो भी सवालात पूछ सकते हैं, और वो भी उनको भी जवाब की ज़रूरत है। हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पता करें कि गो स्कूल्स क्या हैं, क्यों हैं, और अभी तक क्यों चल रहे हैं। सो मैम, ये आइडियाज़ इंटरनेशनली बड़े यूनिक होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली दे आर लिविंग अ डेवलप्ड, उनके सिनेरियो होता है, उनकी ज़िंदगी अलग होती है, हमारे यहाँ पोवर्टी है, दिगर मसाइल है। सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है इस मूवी के अंदर। आप समझ रही हैं कि जितनी पज़राई इसे इंटरनेशनली मिल रही है, पाकिस्तान में भी अगर इसकी फिल्मिंग होती है तो उसको कितनी कामयाबी मिलेगी? हाँ, तो मेरे लिए इंग्लिश लैंग्वेज में बनाना शायद ज़्यादा आसान था, मगर मैंने उर्दू लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की और काफ़ी मदद ली अपने कॉलीग्स से, और ऐसे बनाई कि मेरे ख़्याल में ये फ़िल्म ज़्यादा रिलेट करेगी पाकिस्तानी कौम से, और ये मेरी किस्मत है कि बाहर भी गई, टोरंटो इंटरनेशनल फेस्टिवल भी गई, रेड सी भी गई, और इंशाल्लाह अगले साल पाकिस्तान भी आएगी। मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स से कोशिश कर रही हूँ उनसे रब्ता करूँ, और हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द आपकी मूवी पाकिस्तान में भी इसका प्रीमियर हो और यहाँ के लोग भी देख और उनको भी पता चले कि गोस्ट जो मूवी है, इसका गोस्टफुल जो मूवी है उसका एक्चुअली मकसद क्या है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।